Hi everyone, thank you very much for clicking this video after 1 week exactly, right? Yeah, by the way, but before just saying anything, just I would like to ask, am I audible to you? Last video there are many people, they were just commenting, they were saying, sir, you are not audible, your voice is breaking up, your voice is jarring, your voice is just completely just buffering. So right now, am I audible? Hello, am I audible? Yes? So test yes in comment box. बाय द वे, तो मैं फिर से आपको स्वागत करता हूं अपने इस 7वें दिन में। आज हमारा 7वां दिन कंप्लीट होने को है और फिर से आज हम लोग फिर कुछ ज़बरदस्त तरीके का इनहेंस करने वाले हैं, लर्निंग करने वाले हैं। बिफोर जंपिंग इनटू द मेन सेशन, जस्ट डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, वॉट एवर यू वांट टू डू, जस्ट डू एंड जंप इनटू द मेन सेशन। ओके, सो गाइस, टुडे अगेन जस्ट वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट हैव अ लुक हियर, 4 यूजेस ऑफ नीड एंड वांट। 4 यूजेस ऑफ नीड एंड वांट। आपको पता होगा भैया वांट क्या होता है, नीड क्या होता है। एग्जैक्टली यस, वांट मतलब चाहना और नीड मतलब ज़रूरत। बट आई नो यू नो हिंदी, बट वी डोंट हैव टू गो अकॉर्डिंग टू हिंदी, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ दीज वर्ड्स एंड वी हैव टू मेक सेंटेंसेज, बिकॉज वेन एवर जस्ट वी हैव टू स्पीक, वी डोंट हैव टू ट्रांसलेट हिंदी इंटू इंग्लिश. Now we have to just think in English and you have to speak in English. So here we have to develop sense why to use want, why to use need. Here you can see want is used for showing desire, इच्छा, मन, चाहत को शो करने के लिए आपका want का इस्तेमाल किया जाता है। और वही हमारा need is used for showing requirement. You don't have to go according to Hindi. ज़रूरत चाहत नहीं यहाँ पे आने वाली है आपकी हिंदी यहाँ पे आएगी चाहिए, नीड की भी चाहिए आएगी, वांट की भी चाहिए आएगी, अभी आपको देखने को मिल जाएगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली सिंस वांट इज़ यूज्ड फॉर शोइंग डिज़ायर, शोइंग इच्छा, शोइंग मन, शोइंग ख्वाहिश, और नीड इज़ यूज्ड फॉर रिक्वायरमेंट, फॉर ज़रूरत। जो भी चीज़ चाहिए, अगर वो आपको ज़रूरत में वो चीज़ चाहिए तो वही आपका नीड। अगर कोई आपकी चीज़ जो चाहिए वो आपके मन में है, ख्वाहिश में है, इच्छा में है, तो वो आपका वांट हो गया। अंडरस्टूड? चलिए सबकी हिंदी देखते हैं। व्हाट आई सेड यू डोंट हैव टू गो अकॉर्डिंग टू हिंदी। नाउ हियर यू कैन सी हियर वांट, वांट्स, वांटेड, नीड, नीड्स, नीडेड। All the Hindi will come, चाहिए था. What I said in the starting, you don't have to go according to Hindi. If you go according to Hindi, you are gonna get confused. So you don't have to go according to Hindi. Again and again, I am saying, you have to understand the sense, you have to understand the situation, then you have to speak according to your sense. Understood now? Yes. तो यहाँ पे सबकी हिंदी आपकी क्या भैया, चाहिए. Now we have to go one by one. We have to understand one by one so that we can frame structure and we can frame sentences as well, right? So here we have to go first one. First one is that subject want, wants, object. Okay? Subject want, wants, object. यहाँ पे आपको 2 चीज़ देखने को मिल गई है। क्या है वो? आपका want है, wants है, but want is used for desire. ये इसको माइंड में लेकर चलिए, इसको तो भूलना ही नहीं है। आपको हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं जाना है, क्योंकि सबकी हिंदी आपकी सेम आ रही है, राइट? तो यहाँ पे 2 है, आपका want है एंड wants है। Want is used for singular subject, now for plural subject. Yes, want is used for plural subject and wants is used for singular subject. Exactly yes. और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ चाहिए, जो वस्तु, जो चीज़ चाहिए, वो चीज़ का नाम रख दीजिएगा। दैट इज टू इजी टॉपिक। एग्जैक्टली। और जिनको चाहिए वही आपका सब्जेक्ट हो गया, वो आपको इतना पता ही है। नाउ वी हैव टू सी द एग्जाम्पल। आई वॉन्ट चॉकलेट, आई वॉन्ट चॉकलेट। अब देखो चॉकलेट क्या है, आपकी ज़रूरत है। भाई चॉकलेट मिले या ना मिले आपकी ज़िंदगी थोड़ी ना रुकेगी। चॉकलेट मिले या ना मिले आपका काम थोड़ी ना रुकेगा। मिल गया खा लिए, नहीं मिले एंजॉय किए, कोई दिक्कत नहीं। तो आई वॉन्ट चॉकलेट। आप कोई बोल रहा भाई मुझे चॉकलेट चाहिए, तो आई वॉन्ट चॉकलेट, आई वॉन्ट चॉकलेट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। शी वॉन्ट्स आईफोन। अब यहाँ देखो शी वॉन्ट्स हो गया, बिकॉज शी इज सिंगुलर, सो दैट वी हैव टू यूज हेयर वॉन्ट्स। शी वॉन्ट्स
आईफोन। अब देखो आईफोन ये हमारी ख्वाहिश में ऑलरेडी चाइना और क्या बोलते हैं एंड्रॉयड फ़ोन पड़ा है, लेकिन उसको भैया अब क्या चाहिए, आईफोन चाहिए। ये इसका मतलब ख्वाहिश है भाई एंड्रॉयड भी तो ले सकती है सस्ता फ़ोन, लेकिन उनका मन क्या है, आईफोन का। तो ये आपकी डिज़ायर में चला गया। बाय द वे नाउ लास्ट एग्जांपल इज दैट सोनू वांट्स बर्गर। अब बर्गर की बात यहाँ पे आ गई, सोनू वांट्स बर्गर, सोनू को बर्गर चाहिए। अब देखो बर्गर भी ऐसी चीज़ है, वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपकी ख्वाहिश है, वो आपका मन है। तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे, सोनू वांट्स, आई वांट, दे वांट, मतलब जो भी चीज़ आपको चाहिए वही चीज़ का नाम लास्ट में रखना है। और अगर वो चीज़ आपको बस इच्छा में चाहिए, मन में चाहिए बोले तो वो आपकी ख्वाहिश है, उसके लिए आपका वांट लगना ही लगना है। अगर सिंगुलर व्यक्ति को चाहिए तो उनके लिए आपको वांट्स कर देना है। लेट मी हैव मेनी मोर एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। जैसे अगर आपको कहना हो कि मुझे गर्मा गर्म चाय चाहिए तो आई वॉन्ट पाइपिंग हॉट टी। जैसे अगर आपको कहना हो कि मुझे कैमरा चाहिए तो आई वॉन्ट कैमरा। उसे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, वैसे पैसा तो हमारी रिक्वायरमेंट भी आ जाता है पैसे की बात, लेकिन मैंने क्या बोला, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो ही वॉन्ट्स लॉट्स ऑफ मनी। भाई थोड़ा सा पैसे लेके काम चलाए, लेकिन उनकी ख्वाहिश क्या, ज़्यादा पैसा चाहिए। तो ही वॉन्ट्स लॉट्स ऑफ मनी। By the way, by these many examples, I hope you have understood. If you have understood, so let me go for the next one as well. So now we have to see the next example here. दूसरा हमारा क्या था भैया, चाहिए था। अब यहाँ पे भी आपका सब कुछ सेम है, ये बस आपका पास्ट हो गया। बोले तो वहाँ पे चाहिए 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 था, अब यहाँ पे आपका चाहिए था हो गया। वहाँ पे चाहिए चाहिए चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए थी लेकिन वो आपकी डिज़ायर में थी, वो भी लेकिन पास्ट में थी, गुजर गया आपका वक्त। उस वक्त कोई भी चीज़ चाहिए थी, आपकी ख्वाहिश में, आपकी इच्छा से वो कोई चीज़ चाहिए थी, उसके लिए आपको बस वांटेड का इस्तेमाल कर देना है। दैट इज़ टू ईजी। अच्छा दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको कोई लफड़ा नहीं देखना, ये सिंगुलर है प्लुरल है, जो भी आए, सिंगुलर आए, प्लुरल आए, बहुवचन आए, वाहिद आए, जमा आए, सबके लिए आपको वांटेड ही है। और जो चीज़ चाहिए तो उसी चीज़ का नाम लगा दीजिए और ख़त्म, कुछ नहीं। वहाँ पे तो आप अभी क्या था, वांट्स था, वांट था, नो नीड टू वरी हियर। ऑलराइट, लेट मी हैव एग्जांपल। दे वांटेड गवर्नमेंट जॉब। देखो दे वांटेड गवर्नमेंट जॉब, इनकी ख्वाहिश है भाई प्राइवेट भी नौकरी तो ले सकते हैं, लेकिन ख्वाहिश क्या है, इच्छा क्या है, भाई गवर्नमेंट सरकारी नौकरी मिले, तो उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए थी। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आई वॉन्टेड बाइक फॉर गोइंग देयर। इच्छा है, पैदल भी जाओ भाई, ऑटो से भी जा सकते हो, लेकिन इच्छा क्या है, बाइक से जाने की, तो इसीलिए आपका वांटेड का इस्तेमाल कर दिया, बीते हुए वक्त में चाहिए थी। दूसरा क्या है, शी वांटेड न्यू ड्रेस। शी वांटेड न्यू ड्रेस, उसे न्यू ड्रेस चाहिए थे। अंडरस्टूड, मतलब कोई भी वस्तु किसी को चाहिए था पास्ट में, वो भी लेकिन ख्वाहिश में, मन में होना चाहिए, मन से चाहिए होता, रिक्वायरमेंट में नहीं जाना चाहिए। अभी रिक्वायरमेंट के लिए अभी हम लोग नेक्स्ट वही देख रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो गया, वांटेड। जैसे अगर आपको कहना हो कि सर मुझे पैसे चाहिए थे, पैसे तो आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। बाय द वे जैसे अगर आपको कहना हुआ कि सर मुझे आपका नंबर चाहिए था, तो आई वांटेड योर नंबर। मुझे सर सोफ़ा चाहिए था, तो आई वांटेड सोफ़ा। कोई भी चीज़ चाहिए था, मुझे सोफ़ा चाहिए था, मुझे पतंग चाहिए थी, मुझे समोसा चाहिए था, मुझे जलेबी चाहिए थी, कोई भी चीज़ चाहिए थी, बस आई वांटेड, जो चीज़ उसी चीज़ का नाम। मुझे समोसा चाहिए था तो आई वांटेड रिसोल, या फिर समोसा ही कह सकते हैं। मुझे पतंग चाहिए थी तो आई वांटेड काइट। अंडरस्टूड? यस, एग्जैक्टली, यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव अंडरस्टूड, सो लेट मी गो फॉर द नेगेटिव एज वेल। Positive we have understood, past and present as well. So past and present negative we can also have a look here. We can see here subject present negative. Subject don't, doesn't, want object. ये आपका desire कहीं है, desire कहीं है. You don't have to just get stuck. अभी हम लोग desire पे ही सब चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आपके प्रेजेंट में कोई चीज़ की डिज़ायर नहीं है या फिर किसी व्यक्ति की डिज़ायर नहीं है, उसी सब्जेक्ट रखिएगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको डोंट या डजंट कर देना है, देन वांट ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? यहाँ पे वांट्स का ख्याल नहीं है, यहाँ पे डोंट या फिर डजंट को आपको केयर करना होगा। इफ़ योर सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर, सो फॉर दैट यू कैन यूज डजंट, बट फॉर द प्लुरैलिटी यू कैन यूज डोंट, देन वांट ओनली, देन ऑब्जेक्ट। Let me have one example. Two examples we have here. She doesn't want phone. उसे फ़ोन नहीं चाहिए। We don't want bike. हमें बाइक नहीं चाहिए। We don't want camera. जो भी चीज़ नहीं चाहिए, अगर आपको कहूँ मेरी माँ को नए कपड़े नहीं चाहिए, तो my mother doesn't want new cloth. देखो मेरी माँ को नहीं चाहिए, तो मेरी माँ सिंगुलर है, तो for that you can use doesn't. My mother doesn't want new cloth. अब by the way, now we also have to look here for the negative.
पास्ट नेगेटिव, बिकॉज वांटेड वी हैव लर्न ना, फॉर दैट अगर उसको आपको नेगेटिव बनाना हुआ तो उसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। सब्जेक्ट डिड नॉट वांट ऑब्जेक्ट। अच्छा, वहाँ पे हमारा पास्ट में क्या आ रहा था, वांटेड आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका डिड नॉट लगने के बाद आपका सिंपली आपका वांट हो गया है। ऑलराइट, कोई भी चीज़ आपको नहीं चाहिए थी इच्छा में। ओके, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्या है, आई डिडंट वांट योर अटेंशन। ओ माई गॉड, I didn't want your attention. They didn't want jacket. They didn't want, यहाँ पे didn't want jacket. Understood? कोई भी चीज़ आपको नहीं चाहिए थी। जैसे अगर आपको कहना कि सर उसे पतंग नहीं चाहिए थी, तो he didn't want kite. I hope guys you have understood. I don't have to have many more examples because this topic is very easy if you have understood. So let me give something. Yeah, exactly. Sentences convert into English. आपको ये हिंदी को आप जल्दी जल्दी कन्वर्ट कर दीजिए इंग्लिश में। क्या है, मुझे यहाँ आने के लिए कार चाहिए थी, देखो कार चाहिए थी, अब डिज़ायर आपकी है। सोनू को गर्मा गर्म चाय चाहिए, अब आपको प्रेजेंट पास्ट आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। गीता को कुछ नहीं चाहिए, गीता को कुछ नहीं चाहिए। पॉज दिस वीडियो, डू कंप्लीट इट, देन गो अहेड। ओके, नो बट वी हैव टू गो फॉर द रिक्वायरमेंट। अब जो चर्चा होगा सिर्फ रिक्वायरमेंट का होगा। अभी तो हमारा डिज़ायर हो गया है, प्रेजेंट में आपका हो गया है, पास्ट में हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, नेगेटिव हो गया, किसका, डिजायर का। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड ओनली रिक्वायरमेंट, देन इन द लास्ट वी विल बी हैविंग द चर्चा, वी विल बी डूइंग चर्चा विथ इंट्रोगेटिव एज वेल। बट हेयर नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉर द रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे क्या है, सब कुछ हिंदी सेम आएगी, बट आपकी सिचुएशन, आपकी चीज़ बदल जाएगी। फॉर दैट वी हैव टू यूज हेयर नीड। यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा। सब्जेक्ट नीड नीड्स ऑब्जेक्ट फॉर द प्रेजेंट, इट इज फॉर द प्रेजेंट। यहाँ पे क्या है, शी नीड्स इंग्लिश नॉलेज। देखो अब हिंदी वही आ रही है, उसको अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए, अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए। अब देखो इंग्लिश के ज्ञान की हमें ज़रूरत है भाई, इंटरव्यू नहीं निकल पा रहा है, फंसे पड़े हैं, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो अब आप कर क्या बोल रहे हैं कि सर मुझे इंग्लिश का नॉलेज चाहिए, इंग्लिश का ज्ञान चाहिए। तो आई नीड या आई वॉन्ट, आप खुद बताएं, आई नीड या आई वॉन्ट। भाई आपकी अगर मन से सीख रहे हैं बोले तो अपनी इच्छा से सीख रहे हैं, बस आपको बोलने का ऐसे मन है तो आई वांट इंग्लिश नॉलेज बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमारा इंटरव्यू फंसा पड़ा है, यहाँ पे प्रमोशन रुका पड़ा है, तो फॉर दैट वी हैव टू यूज आई नीड या फिर शी नीड्स। बाय द वे शी नीड्स यहाँ पे है भाई। ओके, दूसरा एग्जांपल क्या है, वी नीड जॉब फॉर सर्वाइविंग हियर। अब देखो जॉब, यहाँ पे जीवन यापन करने के लिए भाई हमें जॉब की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो वी नीड जॉब फॉर सर्वाइविंग हियर। दूसरा एग्जांपल, ही नीड्स अ होम। अगर ऑलरेडी घर है तब तो भाई आपकी वो इच्छा हो सकती है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास जो घर है पुराना है, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं यार मुझे घर चाहिए, तो आई नीड अ होम, ही नीड्स अ होम, शी नीड्स अ होम। अब होम की हमें ज़रूरत हो जाती है, बट अगर ऑलरेडी आपके पास घर पड़ा है, अब बंगलों की आपकी इच्छा हो रही है, तो आई वॉन्ट बंगला। ओके, बाय द वे आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन, दैट वाज फॉर द प्रेजेंट। नाउ दिस वन यू कैन सी द पॉजिटिव फॉर द पास्ट, पॉजिटिव फॉर द पास्ट। जब भी कोई चीज़ चाहिए थी वो भी आपकी रिक्वायरमेंट में, वो भी पास्ट में, फॉर दैट यू हैव टू यूज नीडेड। जैसा अभी वांटेड था वैसे हमारा नीडेड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको उसमें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट कुछ है, नीड से नीडेड हो गया, बात खत्म। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नीड्स यूज करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ प्रेजेंट में आपका हो रहा था। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, बाय एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड। वी नीडेड मनी, हमें पैसे चाहिए थे। शी नीडेड अ बाइसिकल टू कम हियर, उसे साइकिल चाहिए थी यहाँ आने के लिए। दे नीडेड माई फोन नंबर, और देखो फोन नंबर हो सकता है भाई कांटेक्ट करना था, ज़रूरत थी, तो दे नीडेड माई फोन नंबर, उन्हें मेरा फ़ोन नंबर चाहिए था। राइट, मतलब उनको भाई ज़रूरत थी, कोई अर्जेंट रहा होगा काम, तो दे नीडेड माई फोन नंबर। एग्जैक्टली, यस, अंडरस्टूड बाय दिस मेनी एग्जाम्पल। Say yes if you have understood. Very shortly, just I am making you understand. Please, just let me go ahead. Here we also same thing, just we have to see negative as well for the present, for the past as well. All right.
अगर वो आपने वांट वाला सीखा है, समझ गए, तो वैसे सब कुछ, बस यहाँ पे क्या है भैया, रिक्वायरमेंट शो की जा रही है। डजंट वही आएगा, डिंट वही आएगा, डोंट वही आएगा, सब कुछ आप लोग देख लीजिए। फॉर द प्रेजेंट negative you can just follow this structure, and 2 examples I have given here, and for the past you have to see this structure and 2 examples here you also can have a look. By the way, यहाँ पे क्या है, don't doesn't need object, डोंट डजंट पे केयर करना है, नीड पे आपका केयर नहीं होगा, क्योंकि नीड से नीड ही पड़ा रहेगा, नीड से नहीं होने वाला है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आए तो डजंट, अगर प्लूरल आया तो डोंट, और नीड तो लगना है भैया रिक्वायरमेंट के लिए, चाहिए के लिए। ओके, शी डजंट नीड मोबाइल, उसे मोबाइल नहीं चाहिए। दे डोंट नीड एनीथिंग, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर वही आपका पास्ट हो जाता है तो सब्जेक्ट डिडंट नीड ऑब्जेक्ट, ही डिडंट नीड जैकेट, उसे जैकेट नहीं चाहिए थी, उसको जैकेट की ज़रूरत नहीं थी। ओके, वी डिडंट नीड कैमरा, हमें कैमरे नहीं चाहिए थे। देखो, डिडंट नीड कैमरा, अंडरस्टूड, कोई भी चीज़ नहीं चाहिए थी। डिडंट लगाए पास्ट के लिए, डोंट डजंट लगाए प्रेजेंट के लिए। दैट्स इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड गाइस। ऑलराइट, नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर learning interrogative sentences. Interrogative for the present, present interrogative. अब यहाँ पे क्या है, आपका दोनों मिक्स्ड है, for the want, for the need as well. Alright? Yes. सब कुछ क्योंकि स्ट्रक्चर सबका सेम है, नेगेटिव पॉजिटिव आपने देखा, दोनों का सेम नीड वांट का हो रहा है ना, बस वही यहाँ पे इसीलिए एक ही स्ट्रक्चर दिया गया है। डू डज तो दोनों में आएगा, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, चाहे नीड आए चाहे वांट आए, वो आपकी सिचुएशन, वो आपकी चीज़ आपको बता दें कि भैया नीड लगाएं या वांट लगाएं, अगर आप समझ गए हैं तो। ओके, तो डू डज सब्जेक्ट, नीड वांट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी आपका नीड्स वांट्स नहीं होगा, सिर्फ वांट होगा, सिर्फ नीड होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने डज इस्तेमाल कर दिया फॉर द सिंगुलर हेयर। वी कैन हैव अ लुक एग्जाम्पल। डू यू नीड जॉब, क्या आपको जॉब चाहिए थी? डज शी वांट कॉफी, देखो अब यहाँ पे कॉफी की बात है भैया, तो इसीलिए आपका यहाँ पे वांट लग गया। डज शी वांट कॉफी, क्या उसे कॉफी चाहिए थी? डज शी नीड वाटर, क्या उसे पानी चाहिए? देखो पानी की बात है भाई, ये आपकी इच्छा नहीं है, ये आपका मन नहीं है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। तो क्या उसे पानी चाहिए? तो डज शी नीड वाटर? डू वी नीड टिकट्स? अब देखो टिकट वगैरह किसकी इच्छा होती है भाई, ज़रूरत होती है, नहीं रहेगा तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो डू वी नीड टिकट्स, क्या हमें टिकट चाहिए? डू वी नीड टिकट, क्या हमें टिकट चाहिए? अंडरस्टूड? दिस वन इज ओनली फॉर द पॉजिटिव। I hope by these many examples you have understood. You can take screenshot, you can click picture, you can write, you can note in your notebook, whatever you want to do, just you can do. Now let me go ahead as well, because we have very short time and you are just such an intelligent person, so you can understand shortly. ऑलराइट, यहाँ पे अब आपका क्या हो गया भैया, यहाँ पे आपका पास्ट इंट्रोगेटिव है, पास्ट इंट्रोगेटिव, नीड एंड वांट दोनों का। यहाँ पे क्या है, डिड सब्जेक्ट नीड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपका वांट भी रख सकते हैं, चाहे नीड रखें चाहे आप अपना वांट रख लें, ठीक है, क्योंकि ये आपका नीड और वांट से ज़्यादा फर्क नहीं है, बस वो आपकी सिचुएशन, रिक्वायरमेंट एंड डिज़ायर को शो कर रही है। बाय द वे, डिड यू नीड बैग, क्या आपको बैग चाहिए थी? डिड दे नीड मनी फॉर शॉपिंग, क्या उन्हें शॉपिंग करने के लिए पैसे चाहिए थे? डिड सोनू नीड अ कार, क्या सोनू को कार चाहिए थी? डिड योर फादर नीड मेडिसिन, क्या आपके पिताजी को दवा चाहिए थी? अच्छा, वांट से भी क्वेश्चन हो सकता है, आपको वहीं पे वांट लगा सकते हैं। डिड यू वांट, जो भी चीज़ लगा दिए। डिड यू वांट iPhone, did you want government job, did you want sofa, did you want dining table, did you want bulb, did you want chilled water, did you want piping hot coffee, जो भी चीज़ चाहिए थी, बट वो चीज़ आपके ख्वाहिश में होनी चाहिए, उसके लिए आपका want हो जाएगा। That's it. Understood? Alright guys, so it is all about today's session. I think just you have enjoyed. If you have enjoyed, so do like, share, सब्सक्राइब, जंप हेयर, कुछ भी कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑलराइट गाइस, सो गोना मीट यू इन नेक्स्ट video with great learning. Till then, take care, bye bye, have a nice day and have a great Sunday as well. Thank you.